मुझे लगता है 18 साल में उचित नहीं है, क्योंकि तब लड़कियां सिंसियर भी नहीं होती और एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये सही है। 21 साल ही सही था। सरकार को 21 साल ही रखना चाहिए, क्योंकि 18 साल में लड़कियां उतनी ज़्यादा मतलब सिंसियर नहीं हो पाती हैं, अपने अपना वो काम नहीं कर पाती हैं। मतलब उनको एजुकेशन चाहिए। सबसे नीडी बहुत नीड होती है एजुकेशन की। जब वो नहीं मिलेगी तो फिर हम कर क्या सकते हैं? शादी तो सब कुछ नहीं ना होती है, एजुकेशन भी तो बहुत कुछ होता है। और लड़के बहुत ज्यादा एज के रहते हैं तो बहुत ही अलग मतलब फीलिंग आती है, अंदर से भी अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए हमें लगता है कि 21 साल ही होनी चाहिए 21 शादी। साल ही होनी चाहिए। जब मैं 21 साल की होंगी, पढ़ूंगी, अपनी ड्रीम्स पूरी करूंगी, ग्रेजुएट होंगी, तब मैं खुद कुछ करके फिर शादी तो होती रहती है, वो तो बाद में देख लेंगे। बट मुझे ये अपील है कि 21 साल होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो 18 साल की एज में हम वो इंटर कंप्लीट करेंगे, फिर 3 साल ग्रेजुएशन लगेगा। मान लीजिए हम एमए किए, पीएचडी किए, फिर उसके बाद ना कहीं हमें जॉब मिलेगी, तो इसके लिए स्टडी कंप्लीट करनी पड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं नन्ना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलेज की कुछ छात्राएं मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे इधर जो कानूनी रूप से जो बताया गया है, जो कानूनी नियम है कि 18 साल के बाद ही लड़कियों की शादी होनी चाहिए। 18 से पहले कानूनी अपराध होता है, लेकिन करने वाले तो 18 से पहले भी शादी कर देते हैं चोरी छिपके। खैर, उनकी बात अलग है। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय एक अधिवक्ता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था कि लड़की और लड़कों की शादी का एज एक समान होना चाहिए। यदि 21 साल लड़के का एज है तो लड़की का भी एज 21 साल होना चाहिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है उनके इस अपील को। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इन लड़कियों का क्या विचार है कि 21 साल एज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका क्या नाम है, आप पहले बताइए। मेरा नाम सबा शकील है। ये बताइए, 18 साल के एज में लड़कियों की शादी होना उचित है या फिर 21 साल के एज में होना उचित है? नहीं, मुझे लगता है 18 साल में उचित नहीं है, क्योंकि तब लड़कियां सिंसियर भी नहीं होती और एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये सही है। 21 साल ही सही था, बट अभी सरकार ऐसा कह रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बट मेरी राय ये थी कि सरकार को 21 साल ही रखना चाहिए, क्योंकि 18 साल में लड़कियां उतनी ज़्यादा मतलब सिंसियर नहीं हो पाती हैं, अपने अपना वो काम नहीं कर पाती हैं। मतलब उनको एजुकेशन चाहिए। सबसे नीडी बहुत नीड होती है एजुकेशन की। जब वो नहीं मिलेगी तो फिर हम कर क्या सकते हैं? शादी तो सब कुछ नहीं ना होती है, एजुकेशन भी तो बहुत कुछ होता है। जब हम लोग अपने पैर पे खड़े नहीं रहेंगे तो शादी करके करेंगे क्या? जब अगर कल को बात हमारे ऊपर आएगी तो हम भी कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए या फिर अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो हम कैसे करेंगे? तो नहीं, हम लोग को टाइम चाहिए, लिमिट चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि 21 साल या 18 साल? 21 साल होना चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़कियों की एज बिल्कुल मतलब इक्वली होनी चाहिए ना। उसमें डिफरेंस होने से थोड़ा अलग भी लगता है, अटपटा। लड़कियां बहुत कम एज की रहती हैं और लड़के बहुत ज्यादा एज के रहते हैं, तो बहुत ही अलग मतलब फीलिंग आती है, अंदर से भी अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए हमें लगता है कि 21 साल ही होनी चाहिए 21 शादी। साल ही होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, 21 साल या 18 साल? नहीं, मुझे तो 21 साल ही बेटर लगता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट जब 4 दिन पहले ये न्यूज़ आई तो हम लोग को दुख हुआ। ये न्यूज़ सुन के दुख हुआ, क्योंकि 21 साल जब मैं 21 साल की होंगी, पढ़ूंगी, अपनी ड्रीम्स पूरी करूंगी, ग्रेजुएट होंगी, तब मैं खुद कुछ करके फिर शादी तो होती रहती है, वो तो बाद में देख लेंगे। बट मुझे ये अपील है कि 21 साल होनी चाहिए। लेकिन शादी के बाद भी तुम अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हैं ना। 18 साल में भी अगर शादी होती है बट ये तो रहता है ना कि कितने लोग के ससुराल वाले जो है नहीं, घर पे रहो, पढ़ो। काफी ऐसा मामला आया है कि जो है लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं ससुराल जाने के बाद। बट ये मेरी कहना है कि मेरी राय है कि 21 साल तक ही ठीक रहना चाहिए। क्या कह रही हैं आप? कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते शादी के बाद, अलग मैटर हो जाता है ना। फिर शादी के बाद सब घर संभालना, ये करना, वो करना, नहीं हो पाता है उतना। जी। अच्छा, आप क्या कह रही थी कि मेरा ये कहना है सुप्रीम कोर्ट से कि 21 साल वाला जो ये खारिज किए 4 दिन पहले, उसको फिर से वो कर दे, लागू कर दे 21 साल। क्योंकि लड़कियों को भी ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट करनी है, अपने हाथ पैर पे खड़ा होना है, किसी के ऊपर जाके बोझ नहीं बनना है। हमें आज नहीं कल कुछ होगा तो हम खुद के अपने बल पे, नहीं कुछ तो हम कम से कम घर पे बच्चों को पढ़ा करके अपना खर्चा निकाल लेंगे। किसी की मोहताज नहीं रहेंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। और रही बात मतलब की एज की, तो लड़कियों की एज 21 रहनी चाहिए और लड़कों की एज 24, क्योंकि लड़कों
लड़कों को भी तो कुछ करना है, वो ऐसे ही सिर्फ शादी करके तो नहीं रख लेंगे ना, उनको मतलब कुछ खिलाना पिलाना, पूरी देखभाल तो वही करेंगे, पूरी जिम्मेदारी उनकी ही रहेगी। तो मेरा मानना है कि 21 साल होनी तो चाहिए। क्यों लड़के 21 साल के एज में आपको खिला पिला नहीं सकते, आपकी अरे जिम्मेदारी तो नहीं वो ढो अपने हाथ पैर पे नहीं खड़े ना हो पाएंगे, अभी उनको भी तो टाइम चाहिए, उनको भी तो अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होती है, उनको भी तो एक हाँ पैर पे खड़े हो जाए, उन लोगों को खिला ले पिला ले, हम लोग उनको सरवाइव कराए उनकी जिंदगी। अगर लड़के नहीं उस लायक है तो हम ही उस लायक हम ही उस लायक बने, हम लोग खिलाएंगे उनको। ऐसी बात नहीं है कि लड़का ही कमाए, हम लोग कमा के उनको खिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है, ये बताइए। 21 साल होना चाहिए लड़कियों की उम्र। 21 साल होनी चाहिए, क्यों 21 साल क्यों होनी चाहिए? 18 साल भी तो नाबालिग तो नहीं है, कम से कम 18 साल से बालिग तो हो जा रही है। तब भी हाँ। क्योंकि बल्कि अभी मेरा mature मानना नहीं है हो कि पाएंगे। 21 से ज्यादा ही लड़कियों की एज होना चाहिए, कम से कम 23 या 24 की एज में, क्योंकि अभी तो 18 साल की एज में हम वो इंटर कंप्लीट करेंगे, फिर 3 साल ग्रेजुएशन लगेगा। मान लीजिए हम एमए किए, पीएचडी किए, फिर उसके बाद ना कहीं हमें जॉब मिलेगी, तो इसके लिए कंप्लीट स्टडी कंप्लीट करनी पड़ना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा ही सब कुछ है। मेरा कहना नहीं, मतलब सबका कहना, वर्तमान में शिक्षा ही सब कुछ है। जब शिक्षा ही नहीं पूरी होगी तो कहाँ से कोई नौकरी मिलेगी? कोई हमें ला के पैसा दे नहीं देगा, सरकार तो हमें खिलाएगी नहीं पैसे से अपने। इतना अभी सरकार जो है आ गई है मोदी योगी की, खैर उनकी तो बात छोड़िए, अभी तक हम लोग को कुछ स्कॉलरशिप नहीं आई हम लोग की। हाँ, फर्स्ट से लेके अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई। फर्स्ट ईयर में भी भरा मैंने, उसमें भी नहीं आई, फंड खत्म हो गया था। ये सारे जो फॉर्मेलिटीज होते हैं, पेपर्स वगैरह वाला आपने सब किया था, फोटोकॉपी 3-3 एक-एक डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी, इतनी लंबी लंबी लाइन में फास्ट रख रख के धूप में हम लोग जो है लाइन में लग के सबमिट करते थे, बट कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी तभी ना मुझे शिक्षा जो है शिक्षा अच्छे से प्राप्त होगी, तब ना मुझे नौकरी मिलेगी। मुझे कोई ऐसे तो नौकरी नहीं देगा, तो बिल्कुल इसलिए सही। उम्र होना तो जरूरी है ना 21। मेरा कहना है कि 21 से ऊपर हो। और हर जगह नौकरी करने के लिए ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल रहना चाहिए ग्रेजुएशन, तो इसलिए ग्रेजुएशन कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए हम लोग की कंप्लीट लीजिए। आप लोग का क्या विचार है, ये बताइए। 21 साल होना चाहिए उम्र शादी का या 18 साल होना चाहिए? आपका क्या विचार है, आप हमें ये बताइए। 21 साल होना चाहिए। 21 साल होनी चाहिए, क्यों? 18 साल पे भी तो लड़कियों की शादी हो सकती है, ऐसा तो अभी तक तो यही है। हाँ, हो सकती है, लेकिन फिर 21 ज़्यादा सही है। 21 और जैसे ये बोल रही हैं कि 21 से ज़्यादा होनी चाहिए एज। मतलब 21 भी नहीं होनी चाहिए, 21 से ज्यादा की ज्यादा होना चाहिए। भाई, क्यों 21 से ज्यादा? पढ़ाई करने के लिए खुद खड़ी ना हो जाए तब तक वो पैर अपनी पे नहीं खड़ेंगे, पैर पे खड़े जाएंगे तो 1000 रिश्ता आएगा हमारे पास, घर खुद चल के आएगा, घर वालों को खोजना नहीं पड़ेगा। भाई, और आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा कहना ये है कि 20 अगर मतलब जो है मैं अगर मुझे जॉब मिल गई, पढ़ लिख लूं, मैं जॉब मिल गई, तो मैं सामने वालों को भी मुझे खुद पे निर्भर रहना, मुझे दूसरों पे नहीं निर्भर रहना। अगर दूसरा मैं ये आस में नहीं ना लेके रहूंगी कि वो दूसरा मेरे जो है वो काम करता है, जॉब करता है, वो ला के देगा मैं खाऊंगी। मुझे खुद पे निर्भर रहना है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं कहीं जाऊँ, कोई इंटरव्यू में अगर कोई मुझसे पूछ ले तो मैं चुपचाप से खड़ी नहीं ना रहूंगी। अगर मेरे पास शिक्षा रहेगी तो मैं उसका फटफट जवाब दूंगी। इसीलिए तो ये थी हमारे साथ कुछ कॉलेज की लड़कियां जिनका ये कहना है कि भाई मुझे आत्मनिर्भर बनना है, अगर आत्मनिर्भर मैं बन के रहूंगी तब तो मैं अपने घर परिवार को चला सकूंगी। क्या पता वो लड़का उस लायक ना निकले, तो फिर हम अपने पैर पे खड़े रहेंगे, जिससे कि हम अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। और वो अलग की बात है, 21 साल तो दूर की बात है, इनका कहना है कि 21 से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। कितनी साल होनी चाहिए? जोर से बोलिए, कितनी साल? 23। तो लड़कियों की मांग है कि 23 साल उम्र होनी चाहिए, 21 साल भी नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इनकार कर रहा है, संसद में ये फैसला सौंप रहा है, तो संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उससे 21 साल तो हटाओ। लड़कियों की मांग है कि 21 से ऊपर 22-23 होनी चाहिए, और लड़के की भी उम्र 24-25 होनी चाहिए। इन लोग का ये कहना है। और इनका ये भी कहना है कि अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते, कहीं जाते, अगर हमें शिक्षा नहीं रहेगी तो जो है आजकल की दुनिया में वो है शिक्षा। अगर हमें शिक्षा नहीं रहेगी तो हम कहीं कैसे किस लायक रहेंगे। और इनका ये भी कहना है साथ में कि अगर शिक्षा रहेगा तो ही हम कुछ पा सकेंगे। इससे ज़्यादा ये लोग स्कॉलरशिप के लिए भी इन्होंने मेहनत किया, इनका स्कॉलरशिप भी नहीं आया है। मोदी और योगी के सरकार में स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा है, कुछ छात्राओं का ये भी कहना है। तो भाई प्रशासन से गुजारिश है कि इनका स्कॉलरशिप इनको वापस कर दिया जाए। और लड़कियों का मांग ये है कि 21 साल नहीं, 22-23 साल होनी चाहिए लड़कियों की उम्र शादी की। इसी के साथ मैंने नमिशा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय